पापा, रोजे खत्म होने वाले हैं, हम ईद के लिए कपड़े लेने कब जाएंगे? चलेंगे बेटा, चलते हैं। जैसे ही मुझे तनख्वाह मिलेगी तो हम चले जाएंगे। पापा, मुझे आप नए कपड़े ना दिलवाना। पर बेटा क्यों? ईद के लिए तो नए कपड़े ही खरीदते हैं ना। मेरे कपड़े अभी ठीक हैं, मुझे एक नई टोपी दिलवा देना। मज़ीद आगे जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर करें। ठीक है बेटा, तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हें नई टोपी दिलवा दूंगा और नए कपड़े भी। वैसे मुझे मालूम है मेरा ज़्यादा खर्चा ना हो जाए, इसलिए तुम कपड़ों के लिए मना गए हो। माना कि तुम्हारा बाप गरीब है, पर इतना भी मजबूर नहीं कि तुम्हें ईद पर नए कपड़े ना खरीद कर दे सके। मैं जानता हूँ पापा, पर मैं ये भी जानता हूँ कि पिछले दिनों अम्मी की बीमारी पर इतने पैसे लग गए और हम फिर भी इन्हें नहीं बचा सके। आप सब कुछ मुझे ला देते हो और ख़ुद कुछ नहीं खाते। आप कितने कमज़ोर हो गए हो। अपने छोटे से बेटे टिंकू की बात सुनकर टूटू की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो दिल में सोचता है कि वो अपने बेटे को कपड़े दिलवा कर ही रहेगा। टूटू बड़ी उम्मीदों के साथ काम के लिए निकलता है। टूटू मजदूरी का काम करता था, उसका मेहनत बहुत ज़्यादा थी और कमाई बहुत कम, और टूटू के रोज़े भी चल रहे थे। लेकिन इस सब के बावजूद टूटू ने कभी काम से बचने की कोशिश नहीं की। यही वजह थी कि गोदाम का मालिक उससे खुश रहता था। अरे काम चोरों, शर्म करो, खाना खाकर यहाँ आराम कर रहे हो और वो देखो टूटू बेचारा रोजे में कितना काम कर रहा है। चलो उठो, जल्दी काम पर लगो। टूटू, अब तुम थोड़ा आराम कर लो और इन काम चोरों काम करने दो। क्या मैं इनको मुफ्त में तनख्वाह देता रहूं? मालिक, अब काम ख़त्म करके ही बैठूंगा। और बात रही रोज़े की, तो रोज़ेदार को हिम्मत मिल ही जाती है अल्लाह की तरफ से। इतना कहकर टूटू फिर से काम पर लग जाता है। सेठ देख रहा होता है। सेठ जी, मैंने अपना सारा काम कर लिया है, अब मैं जाऊं? आज तुम्हें काफ़ी देर हो गई है, आज यहीं रुक जाओ, रोज़ा यहीं खोल लो, मैं भी सारा बंदोबस्त कर लेता हूँ। नहीं नहीं साहब, घर पर मेरा बेटा टिंकू भी है, वो मेरा इंतज़ार कर रहा होगा। मैं इस बगैर कैसे इफ्तार कर लूं? आप परेशान ना हो, मैं जल्दी जल्दी पहुंच जाऊंगा। टूटू जल्दी जल्दी निकल गया और वो इतनी जल्दी में था कि जाने से पहले जो थोड़े से फल लिए हुए थे वो ले जाना भूल गया। कुछ दूर जाकर उसको याद आया, ये मैंने क्या कर दिया? फल तो मैं वहीं भूल आया, अब मैं क्या करूं? मेरा बेटा टिंकू भूखा प्यासा मेरा इंतजार कर रहा होगा, क्या करूं? अब वापस गोदाम गया तो वहाँ पर घर नहीं पहुंच पाऊंगा। टूटू को कुछ नहीं सूझ रहा था कि उसकी नज़र वहाँ लगे अमरूद के दरख्त पर गई। उस पर अमरूद लगे हुए थे। अभी इफ्तारी के लिए ये अमरूद ही ले जाता हूँ। टूटू बहुत उदास था। उसे बार बार टिंकू का भूखा प्यासा चेहरा याद आ रहा था। किसी तरह हिम्मत करके वो घर पहुंचा तो घर पर दस्तरखान पर टिंकू अपने बाबा का इंतज़ार कर रहा था। दस्तरखान पर हर चीज़ मौजूद थी। आइए आइए बाबा, इफ्तार का वक्त होने ही वाला है। टूटू के दिल में कई सवाल थे, लेकिन सबसे पहले इफ्तार करना ज़रूरी था। टूटू नहीं जानता था कि ये सब कैसे हुआ। उसकी आंखों में आंसू थे। टूटू और टिंकू ने उन्हें अपना रोज़ा खोला और उससे पहले कि टूटू टिंकू से कुछ पूछता के साथ खड़े हुए सेठ जी पर उस नज़र पड़ी और वो सब कुछ समझ गया। मालिक, ये सब आप हैं? आपने इतना सब कुछ किया और वो भी मेरे लिए? नहीं, तुम्हारे लिए नहीं, ये सब मैंने टिंकू बेटा के लिए किया है। अच्छा हुआ जो तुम अपने फल गोदाम में भूल आए, इस बहाने से मुझे तुम्हारे साथ इफ्तार करने का मौका मिल गया। हाँ हाँ मालिक, आइए ना, बैठिए। फिर सब मिलकर इफ्तारी करते हैं। टूटू बहुत खुश था। इस सब के बाद उसे उम्मीद हो गई कि वो सेठ जी से एडवांस पैसों की बात कर सकता है। चलो भाई टूटू, बहुत खा लिया, अब मैं चलता हूँ, तुम दोनों भी आराम करो। वो मालिक, आपसे बात करनी थी। हाँ बोलो, क्या बात है? मालिक, वो ईद आने वाली है, मैं कह रहा था कि... टूटू अभी अपनी बात मुकम्मल कर ही नहीं पाया था कि सेठ जी का फ़ोन बज गया। क्या? ये सब कैसे हुआ? वो ठीक तो है ना? मैं बस अभी पहुंच रहा हूँ। वो सेठ की बीवी का फ़ोन था। फ़ोन सुनते ही सेठ वहाँ से चले गए और टूटू अपनी बात भी पूरी ना कर सका। अगले दिन काम पर जाकर टूटू को पता चला कि सेठ जी के इकलौते बेटे को चोट लगी और वो ज़िंदगी और मौत के दरमियान था। टूटू फ़ौरन अस्पताल पहुँचा। वहाँ सेठ और सेठानी का रो रो कर बुरा हाल था। मेरे बेटे की हालत बहुत ख़राब है, पता नहीं क्या होगा। जो भी होगा अच्छा होगा। सेठ जी, आप परेशान ना हो, आपके साथ कुछ गलत नहीं होगा। मैं और उनको मिलकर दुआ करेंगे। फिर ईद भी आने वाली है, मुझे यकीन है आपका बेटा बिल्कुल ठीक हो जाएगा।
اتنا کہہ کر ٹوٹو وہاں سے چلا گیا۔ اسے عید کی تیاریوں کا کوئی ہوش نہیں تھا۔ وہ بس بیٹھ کر سیٹھ جی کے بیٹے کے لیے دعائیں کر رہا تھا، اور وہ ٹنکو کے لیے عید کے لیے کپڑے بھی نہیں خرید سکا، اور عید کا چاند نظر آیا۔ مجھے معاف کر دو میرے بیٹے، میں کپڑے تو کیا تمہارے لیے ایک ٹوپی نہیں خرید رہا، تمہاری اتنی چھوٹی سی خواہش بھی پوری نہیں کر پا رہا۔ کوئی بات نہیں بابا، میں جانتا ہوں سب کچھ، آپ پریشان نہ ہوں۔ اتنے میں سیٹھ جی کی آواز آتی ہے۔ کیا بات ہے، عید کیا ہر مہینے آتی ہے؟ تمہیں کچھ نہیں چاہیے؟ ارے مالک، آپ یہاں، اور بیٹا ٹھیک ہے؟ میرا بیٹا اب بالکل ٹھیک ہے۔ ٹوٹو، جب تم ہسپتال سے گئے تو میرے بیٹے کی طبیعت میں سدھار آنے لگ گیا۔ میں جانتا ہوں تم دونوں نے مل کر میرے بیٹے کے لیے دعا کی ہے، اور دیکھو تمہاری دعا قبول ہو گئی۔ ٹنکو بیٹا، یہ دیکھو، یہ سب تمہارے لیے عیدی ہے، اور اس میں ٹوپی بھی ہے جیسے تمہیں چاہیے تھی ویسی ہی۔ آپ کو کیسے پتہ سیٹھ جی؟ میں آپ کو کچھ کہہ بھی نہیں پایا تھا۔ تمہیں کیا لگا اگر تم مجھے بتاؤ گے نہیں تو مجھے پتہ نہیں چلے گا؟ وہ تو میں بیٹے کی وجہ سے پریشان ہو گیا تھا، نہیں تو میں تمہیں ایڈوانس پیسے دینے والا تھا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ مالک۔ اور اس طرح وہ خوشی خوشی عید مناتے ہیں۔ مزید اچھی اسٹوریز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور ساتھ دیے گئے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی اسٹوری آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے، اور ساتھ ہی ساتھ ہماری ویڈیوز کو لائک اور اپنے فرینڈز اور فیملی کے ساتھ شیئر کر دیں۔ تھینکس فار واچنگ۔